तो साइंस के पेपर को लेकर के अगर नर्वस हो तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी सिर्फ 5-6 पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो आज के पेपर में, साइंस के पेपर में, तो तुम लोग अपने इस पेपर को फोड़ दोगे। और यार जहां तक डिफिकल्टी लेवल का बात है आज के पेपर का, तो मैं अभी बता देता हूं, टेंशन नहीं लेना, एवरेज से मॉडरेट लेवल का ही आएगा, ज्यादा कुछ खास नहीं आएगा। अगर तुमने लेसन्स के कॉन्सेप्ट को समझा है तो तुम इजिली कर लोगे। मेरा एक रामबाण जो मैं पहले तुमको दे दूं वो ये है कि किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है। अब शुरू करते हैं। तुम आज के पेपर को सजाओगे कैसे, क्या क्या चीजों को तुमको फॉलो करना है। तो नंबर 1, सबसे पहले भाई टीचर देखता है, तुम लोग अक्सर मुझसे पूछते हो कि भाई सर आप कॉपी चेक करते हैं, तो आप कॉपी चेक करते हो क्या चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चे ने अपने क्वेश्चंस को, जो आंसर उसने दिया है उसको सिलसिलेवार ढंग से सीरियली उसने रखा है कि नहीं रखा है। सिलसिलेवार या सीरियली कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर सेक्शन ए का तुम आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए ऊपर हेडिंग दो, और हेडिंग देने के बाद में भाई साहब सारे सेक्शन ए के आंसर एक जगह रखो। अगर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, लेकिन सेक्शन ए का सारा आंसर उसी के अंदर होना चाहिए, बी का आंसर उसी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, जब भी तुम पेपर अटेम्प्ट करोगे आज का, तो भाई याद रखना कि दोनों साइड में मार्जिन होना चाहिए। अब ये मार्जिन स्पेशली कहां काम आ जाएगा आज के पेपर में, जहां पे तुम फिजिक्स के कुछ रफ वर्क करना चाहोगे न्यूमेरिकल्स के, तो शायद वहां पे तुम्हारे लिए काम आ जाएगा। तो टीचर तुम्हारे लिए इसको अप्रिशिएट करेगा कि तुमने रफ मार्जिन जो है वो छोड़ा है, ठीक है। नंबर 3 पर हम आते हैं। आज का ये पेपर है साइंस का। साइंस का तो लॉन्ग आंसर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ पॉइंटर्स में तुमको आंसर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। नंबर 4 जिसमें कि तुम भाई आज जानते हो आज साइंस का पेपर है, तो साइंस का पेपर में तुम्हें जितना ज्यादा तुम डायग्राम का यूज कर सको, डायग्राम बना सको, वो भी लेबल डायग्राम, नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम, अगर वो बना लेते हो तो छा जाओगे, कोई इशू नहीं होने वाला। अच्छे से लेबल डायग्राम बनाओ, उसको जितना सजा सको सजाओ, ठीक है। अगर तुमको डिफरेंसेस को चाहे तो दोनों को बॉक्स में, डिफरेंसेस को बॉक्स में करके पार्ट बाय पार्ट करके तुम उसमें पॉइंट वाइज करके आंसर दे देना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के गैप जो होते हैं वो अक्सर स्टूडेंट उसको ध्यान नहीं देते हैं। एक आंसर जब कंप्लीट हो जाए तो कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ो और बीच में एक डिवीजन लाइन जो है वो खींच दो, दिखना चाहिए कि हाँ भाई तुमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, अब दूसरा क्वेश्चन को तुम स्टार्ट कर रहे हो। ये इसमें क्लीनलीनेस बढ़ता है। नेक्स्ट इज कि भाई साहब है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जहां जहां हो, मेन वर्ड्स जो तुमने यूज किया, ठीक है, उसको अंडरलाइन कर देना पेंसिल से, शार्प पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। अब बच्चे बोलते हैं सर कीवर्ड्स का पता नहीं रहता है। एक बात बोलूं, अगर कीवर्ड्स का पता नहीं है ना तो कुछ कुछ भारी भारी शब्दों में अंडरलाइन कर देना, ठीक है, खासकर शब्दों में। बस इतना फॉलो करो एंड आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे सेंटर में तुम्हारे साथ में नजर आऊंगा। जैसे ही आज का पेपर खत्म होगा हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने तुम लोग को दिया। प्लीज अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, और यस ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोग फोड़ कर आओगे, लिख दो फोड़ कर आओगे।